जो जन्म होता है उसको मरना ही है, जो उत्पत्ति होता है उसका विनाश होना ही है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इस बात को समझो, इस बात को याद करो और पावय मरण सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकाशं वद को व्यये सति। उपत्तिया सहे वेदं, ये स्वभाव है। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता है। कब कहाँ कैसे हमारा अंत होगा, जीवन का अंत होगा, किसी को भी पता नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे जन तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, बहुत सारे जन तो जन्म होते ही मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं, अर्धवयस्क में मर जाते हैं, बुढ़ापे में मर जाते हैं, मगर हर कोई मरता ही है। हमेशा इस दुनिया में जीने वाले अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। जो जन्म होता है उसको मरना ही है, जो उत्पत्ति होता है उसका विनाश होना ही है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इस बात को समझो, इस बात को याद करो और पावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। मरना है ये बात बहुत सारे लोगों को याद करना तक पसंद नहीं। मरना है याद करना पसंद नहीं है, इसको भुला के दूसरे काम करते हैं। पर तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना है ये बात याद रखो कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन हमेशा रहने वाले नहीं है और इंसान ऐसे है कि परिवार में रहते हैं, कोई भी कभी भी कैसे भी मर सकते हैं। और ऐसे समय में कुछ भी हुआ तो मन में बहुत शोक होगा, बहुत ही दुख होगा। इसलिए मरना है याद करने से। जिस तरह उपासक गुजर गए, वो गुजर गए करके मेरे पास पैसा है करके कुछ लेके गया क्या? नहीं, सब छोड़ के गया। मेरे पास परिवार है करके कोई लेके गया क्या? नहीं, सब छोड़ के गया। अरे दूसरा तो दूसरा, ये मेरा हाथ, ये मेरा ये पैर, ये मेरा शरीर, चेहरा, ये खुद को बहुत पसंद है तो खुद का शरीर भी लेके गया क्या? नहीं, सब छोड़ के गया। वैसे ही हमें भी एक दिन सारा परिवार छोड़ के जाना है, सारे प्रॉपर्टी धन संपत्ति छोड़ के जाना है, ये मेरा मेरा जो कहते हैं ये शरीर भी छोड़ के जाना है। और दुनिया के लोग यही धन संपत्ति के लिए न जाने क्या क्या पाप करते हैं, वही परिवार के लिए न जाने क्या क्या पाप करते हैं, वही ये अनित्य शरीर के लिए न जाने कितना कितना पाप करते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना है ये याद करो, ताकि वो जो छोड़ के जाने वाले संपत्ति के लिए हमें पाप करने की जरूरत ना पड़े। वो जो परिवार जो हमेशा साथ में नहीं रहता वो भी छोड़ के जाने वाले हैं, ऐसे परिवार के लिए पाप न करे। ये जो अनित्य शरीर है ये भी छोड़ के जाने वाले हैं, ये अनित्य शरीर के लिए पाप करके न बैठे। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति। हाँ, जो जन्म होता है वो मरता ही है, मरना ही है। यहाँ जो दिखाई दे रहे आप लोग, मैं कितने साल जिएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा और 50 साल या 100 साल के बीच में तो कोई भी दिखाई नहीं देगा, सबके सब मर चुके होंगे। मतलब हर किसी को मरना ही है। तो ऐसे मरणशील जीवन में इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमें क्या करना चाहिए? बहुत दुर्लभ जीवन है,
बुद्ध कहते हैं कि चो मनुष्य पति लाभो कि चो मचान जीवितं। मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। बुद्ध के सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है, तो ऐसे जीवन में सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। हाँ, अच्छा इंसान जीने के लिए संघर्ष करके खाने पीने को होना चाहिए, रहने को जगह होना चाहिए, खर्चे के लिए पैसा चाहिए। ये तो बेसिक नीड, मतलब आधारभूत जो चाहिए तो चाहिए। हाँ, मगर इतना ही होने से हमें सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं कहते। खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, संतान उत्पादन करना, मर जाना, ये तो छोटे से छोटे कीट पतंग से लेके हर जीव जंतु पशु पंछी करते हैं। तो उनमें और हम में फर्क क्या है? 3 चीज, विवेक बुद्धि, चिंतन मनन शक्ति, प्रज्ञा। हम अच्छे बुरे को अच्छे से समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, हर बुराई से दूर होके हर अच्छाई में हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन में सबसे पहले खाने पीने सारे चीज हो गया, तो उसके बाद सद्धर्म सुनने को मिलना चाहिए। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलमुत्तम। धम्म श्रवण करना ये मंगल है। धम्म की बातें सुनना चाहिए कि नहीं? धम्म की बातें सुनेंगे तो ही हमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये धम्म है, ये कुशल है, ये अकुशल है, अच्छे से पता चलता है। इसलिए धम्म की बातें सुनना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए। केवल जीने से, केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से अच्छे बुरे पाप धम्म अलग करके वो अच्छे में आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं। तो धम्म की बातें सुन के अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए। जो अच्छे है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जो बुरा है उससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। ये पहला काम, धम्म की बातें सुनना है, अच्छे बुरे की पहचान होना है, और अच्छे में आगे बढ़ना और बुराइयों में दूर होना, ये कोशिश होना चाहिए। अगर हम जीवन में अच्छे से धम्म की बातें सुन के अच्छे आगे बढ़ाने की, बुराइयों से दूर होने की कोशिश करते रहे, तो हम में एक तरह से श्रद्धा उत्पन्न होता है, हम श्रद्धावान होता है। हाँ, अच्छे से धम्म देशना सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होता है, श्रद्धावान होता है। तो श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिका बनेंगे। और जितना हम श्रद्धा उत्पन्न करेंगे उतना हम दान दे पाएंगे। बिना श्रद्धा के हम दान दे पाएंगे क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दान संपत्ति कितना है उन लोगों को भी पता नहीं, फिर भी दान दे पाते क्या? दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले दान देने की इच्छा होना चाहिए, दूसरा दान देने की वस्तु होना चाहिए, तीसरा दान लेने वाले योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो केवल धन संपत्ति होने से दान नहीं दे पाते। दान देने के लिए श्रद्धा चित्त चाहिए। श्रद्धा चित्त रहा तो दान देने के लिए जो है वो दान देगा, दान नहीं रहा तो दान देने के लिए मेहनत करके कमाएगा। श्रद्धा चित्त होना चाहिए, और श्रद्धा चित्त रहा तो हम दान भी दे पाएंगे। तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता का उपदेश दिया, तो सबसे पहले दान पारमिता। बुद्ध स्वयं ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने। तो पहला पारमिता यही दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत पारमिता पूर्ण किया। दान सभी गुण धर्म का आधार है। बिना दान दे हम न अच्छे से श्रद्धा बढ़ा पाएंगे, न अच्छे से शील पालन कर पाएंगे, न अच्छे से ध्यान भावना कर पाएंगे, न अच्छे से प्रज्ञा वृद्धि कर पाएंगे, न अच्छे से दुख मुक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो दान हमें श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। मगर एक बात यहाँ ये भी याद रखना है, बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को ये लगता है कि हम दान दे रहे, वर्षावास समापन कार्यक्रम में दे रहे, कठिन शिविर दान में दे रहे, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम में तो हम दान दे रहे, हम श्रद्धावान उपासक बन गए, हम श्रद्धावान उपासिका बन गए, ऐसा लगता है। हाँ, हम परिपूर्ण हो गया ऐसा लगता है। पर याद रखना, दान देने मात्र से परिपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं नहीं बनते, धम्म में परिपूर्ण नहीं होता।
दान देना सभी गुण धर्म का आधार है। दान देने से सारे गुण धर्म में आगे बढ़ने के लिए आसान होता है, पर दान देने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता, कोई भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए केवल दान देना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, दान के साथ साथ हमें धीरे धीरे शील पालन करना है। दान के साथ साथ हमें धीरे धीरे ध्यान भावना करके समाधि बढ़ाना है। दान के साथ साथ हमें धीरे धीरे प्रज्ञा अभिवृद्धि करके जो गलत है उससे दूर रहना, जो अच्छे है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। वो अभ्यास भी शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास भी होना चाहिए, तब जाके हम ये धम्म में परिपूर्ण होता है। हाँ, केवल श्रद्धावान होके दान देने मात्र से धर्म में परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए दान तो देना है, श्रद्धा तो बढ़ाना है, धम्म की बातें तो सुनना है, अच्छे बुरे के पहचान होना है, बुराइयों से दूर होना, अच्छाइयों में आगे बढ़ना, ये तो करना है। मगर इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ के शील बढ़ाते जाना है, समाधि ध्यान भावना करते जाना है और प्रज्ञा वृद्धि करते जाना है, तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं, तभी हम दुख मुक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। और इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो जितना हो सके हमें दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। याद रखिए, इंसान से पतन हो गया या पतन होने के बाद ऐसा कोई भी प्राणी जगत नहीं जो दुख मुक्ति के लिए कोशिश कर सके या निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सके। न जीव जंतु, न पशु पंछी, न कीट पतंग, कोई भी नहीं। इंसानों के साथ रहने वाले कुत्ता कितना वफादार होता है, कितना साथ में रहता है। वो कुत्ते को भी धम्म देशना सुनाना हो तो सुना पाएंगे क्या? अच्छा, पकड़ के ही सुनाया, समझ पाएंगे क्या? और समझ में ही नहीं आया तो वो अच्छे बुरे का पहचान कर पाएंगे क्या, पालन कर पाएंगे क्या? और इतना भी नहीं कर पाया तो दुख मुक्ति की तरफ आगे बढ़ पाएगा क्या? कोई भी नहीं। इसलिए इंसान ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हम चाहे तो सभी गलत पापों से दूर रह सकते हैं, हम चाहे तो अच्छे से अच्छे कुशल धम्म में आगे बढ़ के दुख मुक्त हो सकते हैं। और इतना दुर्लभ श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इसलिए ऐसे जीवन को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। केवल जन्म हुआ, अच्छे से पैसा कमाया, खाया पिया और एक दिन मर के गया, इतना नहीं होना चाहिए। ये जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, मगर जन्म और मृत्यु का ये जो समय है जो हमें मिला है, कितने समय तो ऐसे बचपन में पाप पुण्य का पता भी नहीं रहता, और ऐसे समय भी आता है बुढ़ापे में पाप पुण्य समझ भी नहीं सकता, समझा तो भी वो पालन ही नहीं कर सकता। खुद का शरीर ही खुद को संभालना नहीं आता, पाप पुण्य क्या संभालेंगे, है ना? तो जब हम में क्षमता है, कैपेसिटी है, ऐसे समय में ही हमें खूब पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। बाद में चाह के भी नहीं कर सकता, और बचपन तो हमारा वैसे ही गया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, एक दिन तो मर के जाना ही है। जन्म के साथ साथ मृत्यु पीछे पीछे आ रहा है। तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक शिकारी बाण धनुष में चढ़ा के ऐसे शिकार को ताक के बैठते, जैसे ही वो शिकार आया वो धनुष बाण उसको छोड़ देते, मार देते। वैसे ही एक शिकारी शिकार को जिस तरह ताक के बैठे, वैसे मृत्यु हमें ताक के बैठे। कब कहाँ कैसे हमें शिकार करेगा पता ही नहीं। बहुत सारे लोग देखो ना, बाथरूम गया फिसल के वहीं गया, बाहर गया ऐसे एक्सीडेंट होके गया, चलते मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, हार्ट अटैक होके गया। बहुत सारी चीज़ों से इंसान जा रहा है। इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जब भी मौका मिले खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, खूब कुशल कर्म करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से हम जो पुण्य करेंगे वो पुण्य ही हमारा अंशयार है, उसका ही हम दायाद है, उसका ही हम भागीदार है। अच्छे पुण्य करेंगे तो अच्छा परिणाम आता ही है, सुगति निर्वाण प्राप्त होता ही है। अगर अच्छे पुण्य नहीं कर पाएंगे, परिवार के भरोसे, अरे मेरा एक बिहार जाते हैं ना, वो पुण्य करके मुझे भेजेगा, ऐसे भेज सकता है क्या?
ऐसा कुरियर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम प्रत्यक्ष करेंगे तो हमें प्रत्यक्ष प्राप्त होगा। इसलिए जब तक जीवन है खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। इतना पुण्य करो, इतना धम्म करो कि जीवन अपने आप सुख शांतमय बने। अगर अकुशल पाप करते जाएंगे तो न चाहते हुए भी दुख तकलीफ कहाँ से आया पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन ही भयावह हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये बुद्धवाणी उपदेश भी है। तो हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।